हेलो दोस्तों, मैं नवनीत कौर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान में पढ़ने वाले हैं दोस्तों राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हमारे संविधान के भाग 5 में दिया गया है दोस्तों, जो आर्टिकल 52 में निहित है राष्ट्रपति, जिसके जो तीनों सेनाओं का कमांडर भी इसे कहा जाता है दोस्तों। तीनों सेना का कमांडर होता है। देश का प्रथम नागरिक होता है दोस्तों राष्ट्रपति, जिसकी तुलना ब्रिटिश के राजा यानी ब्रिटिश के किंग से की गई है दोस्तों। नाम मात्र का प्रमुख होता है दोस्तों, और रबड़ की मोहर यानी कि रबड़ का गुड्डा भी इसे कहते हैं दोस्तों। आर्टिकल 53 संसदीय कार्यपालिका का समस्त शक्तियां और राष्ट्रपति में निहित होंगी, यानी कि राष्ट्रपति में होंगी दोस्तों। ऑल पावर राष्ट्रपति होंगी। यूएसई यानी कि प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं या संसदीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा, यानी कि जो ऑल पावर है यानी कि जो शक्तियां हैं राष्ट्रपति, उन शक्तियों का प्रयोग है राष्ट्रपति स्वयं या मंत्रिपरिषद के सलाह पर करेगा दोस्तों। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल संसद के निर्वाचित सदस्य जो संसद के द्वारा निर्वाचित सदस्य होंगे वो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, जो संसद में नियुक्त होंगे। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य नोट 17वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। दिल्ली एवं पुडुचेरी जो विधानसभा थी, सभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेने की अधिकार मिला। यानी कि जो 17वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, उसके बाद जो दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्य थे, उनको भाग लेने का अधिकार मिल गया। यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्य क्या लेंगे, भाग लेंगे। 31 अक्टूबर 2019 यानी कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को राष्ट्रपति के चुनाव में अधिकार मिल गया। यानी 31 अक्टूबर 2019 को जो जम्मू कश्मीर के विधानसभा के सदस्य थे, वो भी भाग लेने लग गए। किसमें? राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य एवं राज्य विधान परिषदों के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते। यानी जो राष्ट्रपति के मनोनीत यानी कि जो राष्ट्रपति के चुने हुए व्यक्ति होते हैं, यानी मनोनीत किए व्यक्ति होते हैं, और जो राज्य विधान परिषद के सदस्य होते हैं, और राष्ट्रपति के यानी कि जो हिस्सा नहीं लेते राष्ट्रपति के चुनाव में दोस्तों। आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के निर्वाचित रीति, यानी कि आर्टिकल 55 में जो राष्ट्रपति के निर्वाचित रीति क्या होती है, रीति कैसे अप्रत्यक्ष रूप से इसे चुना जाता है। किसको? राष्ट्रपति को। अनुपातिक प्रतिनिधित्व मत प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, कि जो राष्ट्रपति है उसे कौन सी विधि या मत प्रणाली के द्वारा या पद्धति के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व मत प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा इसे चुना जाता है। आर्टिकल 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल, यानी कि जो हमारा राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो आर्टिकल 56 के अंतर्गत आता है दोस्तों। जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है। 56 का आर्टिकल, यानी कि राष्ट्रपति कार्यकाल पूरा होने से पहले भी त्याग पत्र दे सकता है। त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देगा और सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। यानी कि जो राष्ट्रपति है अपना जो यानी कि स्वयं त्याग पत्र देगा, तो वह उपराष्ट्रपति को देगा। इसकी सूचना है वह लोकसभा के अध्यक्ष को दी जाएगी।
आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 राष्ट्रपति राष्ट्रपति चुनाव कितनी बार लड़ सकता है। यानी कि जो राष्ट्रपति कितनी बार चुनाव लड़ सकता है। राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित तो हो सकता है, योग्य है दोस्तों, यानी कि वह दोबारा चुनाव लड़ सकता है। कौन? राष्ट्रपति। आर्टिकल 58 राष्ट्रपति की योग्यता, यानी कि जो राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए। जो राष्ट्रपति की योग्यता है वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक हो, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य, लोकसभा का सदस्य रह चुका हो। प्रस्ताव, अनुमोदन, जमानत राशि, यानी कि प्रस्ताव 50, अनुमोदन 50 और जमानत राशि 1500 की जाती है दोस्तों, आरबीआई में जमा की जाती है। आर्टिकल 1997 से पहले प्रस्ताव 10 और अनुमोदन 10 और जमा राशि वो है 2500 रुपया थी दोस्तों। कब? 1997 से पहले। आर्टिकल 59 यानी कि राष्ट्रपति की सेवा या कर्तव्य क्या क्या हैं दोस्तों। उसे वेतन 5 लाख रुपया भारत की संचित निधि के द्वारा, यानी कि दोस्तों ये सवाल पूछ लिया जाता है कि जो राष्ट्रपति का वेतन है वो कौन सी विधि के द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति का वेतन है भारतीय संचित निधि के द्वारा दिया जाता है, और जो राष्ट्रपति का वेतन है 5 लाख रुपया होता है दोस्तों। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ, जो राष्ट्रपति की शपथ है वह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है दोस्तों। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद।